2026 में जैसे कि आप इन्वर्टर या बैटरी लेने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप कहीं न कहीं लिथियम बैटरी आप लेंगे, ये काफ़ी फास्ट चार्ज करता है और इसे हाई स्पीड से आप ड्रेन भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ईस्टमैन का इन्वर्टर है, ईस्टमैन का बैटरी है जो कि 100 एएच का है और ये 12 वोल्ट का बैटरी है। मेरे पास जो इन्वर्टर है वो ईस्टमैन का स्मार्ट मैक्स 1400 है, जो कि ये एक एमपीपीटी की टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है। प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है 10,500 में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है और वारंटी की बात करेंगे तो 5 साल का वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। बैटरी की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 16,000 में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये 100 एएच का बैटरी है 12.8 वोल्ट में। हमारे पास ये जो इन्वर्टर है इसमें 1000 VA तक का सपोर्ट करता है, तो जिसका मतलब समझिए कि 800 वाट तक का लोड इस पे हम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ये लोड नहीं ले पाता है, तो 800 वाट लोड बहुत होता है। आप 400-500 में भी काफ़ी अच्छा खासा लोड को चला सकते हैं। और यहाँ पे बैटरी भी आपका 12 वोल्ट है, तो उसके हिसाब से जैसे कि आप एक फ़ैन यूज करना चाहते हैं, 2 फ़ैन यूज करना चाहते हैं, 3 फ़ैन यूज करना चाहते हैं, ईजिली हो जाता है। एलईडी बल्ब जैसे कि आपको यूज करना है तो वो भी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपको यूज करना है कर सकते हैं। दिन में कभी-कभी मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं और टीवी अगर आपको देखना है तो टीवी भी देख सकते हैं। टीवी का जो वाटेज होता है लगभग 40 से 50 वाट होता है और ये भी डिपेंड करता है कि ब्राइटनेस आपका कितना है। ब्राइटनेस के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। ब्राइटनेस ज़्यादा में देख रहे हैं तो टीवी आपका हो सकता है कि 60-70 वाटेज ले, और यहाँ पे टीवी का साइज लगभग हम 43 इंचेस के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपको बैकअप बता देते हैं, आगे हम डिटेल्स में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगर एक फ़ैन 2 एलईडी बल्ब है तो लगभग 11 घंटा के आसपास ये बैटरी आपको बैकअप दे देगा। 2 फ़ैन है, 4 एलईडी बल्ब है तो लगभग 6 घंटा प्लस बैकअप मिलेगा आपको। 3 फ़ैन है, 6 एलईडी बल्ब है तो यहाँ पे आपको 4 घंटा प्लस बैकअप मिलेगा। हाफ एचपी का जो मोटर होता है, जो पानी वानी के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसे जैसे कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इस बैटरी से लगभग आपको 3 घंटा प्लस बैकअप देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक हाफ एचपी का मोटर को आप 3 घंटा प्लस चला सकते हैं इस बैटरी से, क्योंकि हाफ एचपी का जो मोटर होता है लगभग 300 वाट के आसपास लोड लेता है। हमने टेस्ट किया था, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब इन्वर्टर का स्पेक्स की बात कर लेते हैं। ये जो इन्वर्टर है ऑलराउंडर इन्वर्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सोलर लगाने का भी ऑप्शंस मिल जाता है, लिथियम बैटरी को भी चार्ज करने का ऑप्शंस मिल जाता है, तो लगभग ये सारा चीज़ हो जाता है। ऊपर से ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि थोड़ा सा बूस्ट करके देगा सोलर को। वीओसी की बात करें तो लगभग समझिए कि 15 वोल्ट से लेकर के 52 वोल्ट तक इसका वीओसी है। मैक्सिमम वीओसी 55 है। और चार्जिंग एम्पियर की बात करें सोलर वाला तो 60 एम्पियर मिलता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जो कि 500 वाट का 2 पैनल या 550 वाट का 2 पैनल या 590 वाट का 2 पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। हमने इस वीडियो में जो है 590 वाट का 2 पैनल लगाया है। तो यहाँ पे 15 वीओसी से लेकर के 55 वीओसी अगर आपको मिल रहा है तो इसमें आप 12 वोल्ट का भी पैनल लगा सकते हैं, आप 24 वोल्ट का भी पैनल लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का पैनल जैसे कि लगाते हैं तो आपका 12 वोल्ट का बैटरी इसमें ऑलरेडी लगा रहेगा तो वो चार्ज होगा, और 24 वोल्ट का पैनल रहेगा तो ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा वोल्ट वो बनाता है उसको वो एम्पियर में कन्वर्ट करके जो है आपका 12 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करेगा काफ़ी तेज़ी से। अब इन्वर्टर का थोड़ा सा हम पीछे की चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 6 सेटिंग्स है। तो ये जो पहला सेटिंग्स आप देख रहे हैं, ट्यूबुलर बैटरी है तो ऊपर कर देना है, लिथियम बैटरी है तो आपको नीचे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चार्जिंग करंट वो हाई है, एक स्टैंडर्ड है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 2 से 3 एम्पियर एक्स्ट्रा मतलब समझिए कि हाई वाले में रहता है। तीसरा मोड की बात करेंगे तो यहाँ पे सोलर है और एक हाइब्रिड है। तो सोलर में करेंगे, सोलर से चार्ज करेगा दिन में और फिर जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी रात में कट जाएगा तो वो फिर ग्रिड से कनेक्शन लेने लगेगा। इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आपके घर पे सोलर है तो आप इसे सोलर पे लगा करके रख सकते हैं। सोलर नहीं है तो नॉर्मल आप हाइब्रिड मोड में भी रख सकते हैं। इसमें एक फीचर है, जैसे कि आप घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में आप बैटरी का कनेक्शन नहीं हटा करके डायरेक्टली यहाँ से आप बैटरी का कनेक्शन को बंद कर सकते हैं और आप बाहर जा सकते हैं। आपका बैटरी जल्दी डाउन नहीं होगा। वैसे भी लिथियम बैटरी जल्दी डाउन नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे वाइड और नैरो वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ना, नैरो मोड का मतलब होता है यूपीएस मोड। तो अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो नैरो मोड में आप रख देंगे तो वो सेफ रहेगा। तो बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस जो है इस इन्वर्टर में देखने के लिए मिलता है। और इसमें एमसीबी के जगह पे जो है ना एक सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये बाहर आ जाता है, वापस इसे पुश करके हम लोग रीसेट कर सकते हैं। इसमें जो आपको पावर प्लग मिलता है वो काफ़ी हेवी है, लगभग 16 एम्पियर का है, और इसमें जो सॉकेट मिलता है वो भी काफ़ी हेवी है। वायर की क्वालिटी की बात करेंगे तो FR सीरीज़ का वायर है, जो कि ये भी काफ़ी मजबूत वायर है। 2 फैन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो जब भी ये चार्जिंग करता है, चाहे वो सोलर से चार्ज करे चाहे ग्रिड से चार्ज करे, उस समय ये ऑन हो जाता है। नॉइज़ थोड़ा सा है क्योंकि डुअल फैन है यहाँ पे।
कनेक्शन करना काफ़ी ईजी है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो बैटरी को आपको जो है ना, जो आप ब्लैक वाला वायर दे रहे हैं वो ब्लैक वाला में चला जाएगा, यानी नेगेटिव है ये, और जो रेड वाला आप वायर देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक सोलर का जैसे कि आपको यहाँ पे कर देना है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपका वायर सही से समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा आप कनेक्शन कर देते हैं, तो सोलर में एक फंक्शंस है वो जैसे कि रिवर्स कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का लाइट ग्लो कर जाएगा कि आपने उल्टा लगाया है, तो फिर आप सीधा लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन करके बता दिया है कि कुछ इस तरह से कनेक्शन इसका होता है। अब बैटरी का डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो कि काफ़ी डिटेल्स में है। जैसे कि बैटरी का जो स्टैंडर्ड करंट रेटिंग है चार्जिंग करने का वो 30 एम्पियर का है। मैक्सिमम आप इसको 100 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करने से जो है बैटरी का हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी डिस्चार्जिंग रेट भी देखेंगे तो 50 एम्पियर से यहाँ पे स्टैंडर्ड रेटिंग है, बाकी आप 100 एम्पियर से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इससे यही फ़ायदा हुआ कि ये जो लिथियम वाला बैटरी होता है वो नॉर्मल बैटरी से कई गुना ज़्यादा फास्ट चार्ज कर सकता है और कई गुना ज़्यादा लोड को चला सकता है एक बार में, और यहाँ पे पावर लॉसेस वो नहीं करेगा। तो यही लिथियम बैटरी का फ़ायदा होता है। बाकी ये काफ़ी हल्का होता है, लगभग 12 केजी इसका वेट है, तो इसे आप एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी ईजिली आप उठा करके ले जा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये लगभग 16,000 में हमें मिला है। और इन्वर्टर की जैसे कि अगर हम बात करें तो ये MPPT है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो बूस्टिंग कॉयल है वो यहाँ पे विजिबल है, जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। ये जो कॉयल लगा है ना, ये बूस्टिंग कॉयल है। ये ऊपर से जो भी करंट आता है उसको वो 30% बूस्ट करके देता है। तो MPPT से यही फ़ायदा होता है। एक आता है PWM, एक आता है MPPT। ये जो इन्वर्टर है MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। एक चीज़ हमने देखा है कि इसमें करंट नहीं आता। ये जो प्लग है ना, आप बहुत सारे इन्वर्टर में नोटिस किया होगा आपने पुराने वाले में कि उसमें करंट आता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा सेफ़ है। चलिए सोलर का हम कनेक्शन कर देते हैं। तो MC4 कनेक्टर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद में यहाँ पे अब आप डिस्प्ले पे देखिए कि क्या क्या होता है। पहले से 3.63 यूनिट है, जो कि हमने बहुत सारा इसका टेस्टिंग किया था, इसलिए इतना यूनिट ऑलरेडी ये ले लिया है। ग्रिड अभी यहाँ पे एब्सेंट है, यानी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हमने बंद करके रखा है। इंटेलिजेंस मोड में है ये। उसके बाद बैटरी मोड जो है लिथियम है, क्योंकि हमने लिथियम में सेट किया था। बैटरी अभी यहाँ पे देखिए चार्जिंग जो हो रहा है सोलर से 31 एम्पियर से हो रहा है, काफ़ी फास्ट चार्जिंग हो रहा है एक तरह से। सोलर से 44 वोल्ट आ रहा है, जो कि वो कन्वर्ट करके 12 वोल्ट से समझिए कि 31 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग हो रहा है। और वोल्टेज आउटपुट की बात करेंगे तो 217 वोल्टेज है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे। सोलर पैनल से 550 वाट आ रहा है, जो कि हमारा पैनल 590 वाट का 2 पैनल है, तो उसके हिसाब से समझिए कि ये करंट बहुत हैवी बना रहा है। तो आप इस पे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है इजीली लगाइए 24 वोल्ट का, और 12 वोल्ट का बैटरी को आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। बैटरी काफ़ी फास्ट चार्ज होता है। यहाँ पे 3.63 यूनिट यूज़ अभी देखिए यहाँ पे है। 1.6 यूनिट में जो है सोलर वाला, उससे बैटरी को फुल चार्ज कर देता है, और 3 घंटा में ही सिर्फ बैटरी को चार्ज कर देता है, क्योंकि लगभग 30 एम्पियर 31 एम्पियर इस हिसाब से ये मतलब समझिए कि कर रहा है। तो यही जैसे कि लीड एसिड वाला बैटरी होता तो इतना फास्ट चार्ज नहीं कर पाता वो। और एक चीज़ हमने देखा है कि बैटरी फुल चार्ज हो जाने के बाद में जो भी लोड चल रहा था हमारा, वो सोलर से चल रहा था, बैटरी से नहीं चल रहा था। बैटरी रिजर्व हो जाता है, और जो भी दिन में सोलर रहेगा समझिए कि उससे लोड चलने लगता है। तो ये बहुत समझिए कि फ़ायदा है कि अगर आपका बैटरी 3 घंटा में ही चार्ज हो जा रहा है, तो बाकी सारा दिन जो है आप सोलर से काम कर सकते हैं। शाम के समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेवी लोड को इस्तेमाल नहीं करना है। रीज़न ये है कि बैटरी से इस्तेमाल करने लगता है वो, क्योंकि उस समय सोलर जो है काफ़ी कम पावर को जनरेट करता है। और इसे जब हम ग्रिड से चार्ज कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रहे थे, तो यहाँ पे 20 एम्पियर से ये चार्ज कर रहा था। तो 20 एम्पियर के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 4.5 घंटा में चार्ज होना चाहिए। और चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जैसे कि वाटेज में, कि आपको पता चलना चाहिए कि कितना वाट ले रहा है, तो ये स्टैंडर्ड में जो है 370 वाट ले रहा था। और जैसे इसे हम हाई मोड पे कर देते हैं, हाई एम्पियर पे चार्ज करने से, तो यहाँ पे 410 वाट ये मैक्सिमम ले रहा था बैटरी को चार्ज करने के लिए। और टोटल जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो 4 घंटा 30 मिनट में ये फुल चार्ज हुआ है, जो कि एकदम परफेक्ट है। 90 समझिए कि 90 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 एम्पियर के हिसाब से देखेंगे आप, तो समझिए कि 4.5 घंटा लगेगा। तो 4.5 घंटा के बाद भी ये धीरे धीरे जो है एम्पियर को कम करने लगता है, अचानक से कट नहीं करता है, धीरे धीरे कम करते करते पूरा कम कर देता है। और टोटल यूनिट की बात करेंगे तो 1.8 यूनिट लिया है, जो कि सोलर से ज़्यादा लिया है। बैटरी का टोटल कैपेसिटी अगर देखेंगे आप तो 1280 वाट है, और उसे चार्ज करने के लिए यहाँ पे 1.8 यूनिट बिजली लिया है, जो कि ज़्यादा है। और टोटल आउटपुट की बात करेंगे जैसे कि बैटरी से टोटल मतलब आपको जो बैकअप मिलेगा वो कितना मिलेगा,
तो यहाँ पे समझिए कि हम कुछ लोड को चलाए हैं, मिक्स लोड चलाए हैं लगभग 300 वाट पे, 400 वाट पे, फिर 200 वाट पे, 150 वाट पे, ऐसे करके। तो टोटल हमारा यहाँ पे जो लोड का आउटपुट मिला है और यहाँ पे 1110 वाट का लोड मिला है। तो यहाँ पे समझिए कि चार्जिंग करने के लिए लगभग 1800 वाट ले रहा है और हमें जो आउटपुट मिल रहा है उससे 1100 वाट का ही मिल रहा है। तो यहाँ पे लॉसेस जो है लगभग 700 वाट का लॉसेस होता है, जो कि लीड एसिड बैटरी में भी ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा और वहाँ कुछ ज़्यादा ही लॉसेस होता है। तो टोटल बैकअप यहाँ पे 3 घंटा 21 मिनट मिला है, जो कि हमारा लोड लगभग 300-400 वाट, 350 वाट, 200 वाट, 150 वाट ऐसे करके मिक्स लोड चला है, तब जाकर के 3 घंटा 15 मिनट का बैकअप मिला है। आप जैसे कि एक फ़ैन एक एलईडी बल्ब को यूज करेंगे तो लगभग आपका 13 से 14 घंटा का बैकअप मिलने वाला है। ये जो लिथियम बैटरी है वो बीएमएस के साथ में आता है, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ये मतलब एक तरह से समझिए कि कंट्रोलर होता है और वो बैटरी को ओवरचार्ज नहीं होने देता है। एक तरह से प्रोटेक्शन है, टेम्परेचर को भी बना करके रखता है, मतलब सारा चीज़ इसके अंदर में रहता है। सेल्फ बैलेंसिंग का भी ऑप्शन रहता है, जैसे कि अलग अलग सेल्स का अलग अलग वोल्टेज नहीं होना चाहिए, बराबर सब में वोल्टेज होना चाहिए। IP65 है यानी वाटर रेजिस्टेंस है। तो ये सारा चीज़ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बैटरी का प्रोटेक्शन में। बाकी इस वीडियो में हमने आपको डिटेल्स में बताया है कि इसका मतलब टोटल पावर कितना मिल रहा है, चार्जिंग करने में करंट क्या लेता है, सोलर से कितना जल्दी चार्ज कर देता है, सारा चीज़ इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अगर आपका एक घर है जहाँ पे आप 2 फैन 4 एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे लगभग 6 से 7 घंटा का बैकअप मिल जाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेवी लोड है और वहाँ पे आपका पावर फेलियर बहुत ज़्यादा करता है तो फिर आपको 24 वोल्ट का सेटअप लेना चाहिए। आप 24 वोल्ट का भी सेटअप लगा करके आप ज़्यादा बैकअप ले सकते हैं।